तो दोस्तों आज 17 फरवरी 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में फ्री इंटरनेट को लेकर बड़ी खबर आई है। जो भी लोग अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बड़ा ऑफर आया है जिसके तहत आप अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा बिल्कुल फ्री में चला सकते हैं। तो ये ऑफर कहाँ से आया है, किस कंपनी की तरफ से आया है और आप इस ऑफर का फायदा कैसे उठा सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कार और बाइक की महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से आने वाले दिनों में कार और बाइक के दाम बढ़ सकते हैं। इससे पहले अभी हाल ही में जनवरी के महीने में भी कई सारी कंपनियों ने कार और बाइक के दाम बढ़ा दिए थे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से महज 13 पैसे दूर है, यानी कि अब आपको 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए लगभग 100 रुपए देना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल को लेकर पूरे देश के लिए क्या ताजा अपडेट है, अभी आपको इसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में द कपिल शर्मा शो को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही में आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में इंटरनेट के चलाने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आई है। जो भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर भी उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट को इस्तेमाल करने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ नियम की जानकारी दी गई है जिसका अगर रेल यात्री अब पालन नहीं करेंगे तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तो इंडियन रेलवे की तरफ से किस तरह के नियम की जानकारी आई है, आपको ट्रेन में सफर करते समय या जब आप रेलवे स्टेशन पर रहेंगे तो आपको किन नियमों का पालन करना है ताकि आप पर जुर्माना ना लगे, अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार की जो एक सबसे बड़ी खबर है वो है सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर। सरकार ने कहा है कि चीनी बीमारी के नियमों का सख्ती से पालन करें वरना एक और लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों लॉकडाउन को लेकर क्या बड़ी खबर है सरकार की तरफ से, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,09,37,106 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,55,949 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 95 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,06,42,903 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,33,702 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वोडाफोन आइडिया का धमाकेदार ऑफर, बिल्कुल फ्री में मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट चलाने का मौका। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया यानी कि वी ने अपने ग्राहकों को अब तक का सबसे जबरदस्त तोहफा दिया है। वी ने अपने ग्राहकों को फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट देने का ऐलान किया है। हालांकि ये फ्री इंटरनेट डेटा आपको 24 घंटे के लिए नहीं बल्कि एक तय समय के लिए मिलेगा, लेकिन उस तय समय में आप कितने भी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पर कोई लिमिट नहीं होगी और ये बिल्कुल फ्री भी होगा। जानकारी के मुताबिक वी ने 249 रुपए का एक अनलिमिटेड प्लान बाजार में उतारा है, जिसके साथ रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ग्राहकों को अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट डाटा की कोई लिमिट नहीं होगी। आप चाहे 1 GB इस्तेमाल करें, 2 GB, 5 GB या 10 GB, डेटा की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि 24 घंटे में लगभग 6 घंटे आप बिल्कुल अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे वैसे इस प्लान की, तो ये प्लान आपको मिलेगा 249 रुपए में, जिसकी 28 दिन की वैलिडिटी है। इसके अलावा इस प्लान में आपको रोजाना 1.5 GB का डेटा मिलेगा जो कि आप दिन में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो रात में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा वो अलग है। अधिक जानकारी के लिए आप वी की वेबसाइट पर जा सकते हैं या इनके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खरीदने की सोच रहे हैं नई कार या बाइक तो फटाफट कर लें फैसला, क्योंकि दूसरी बार बढ़ने जा रहे हैं गाड़ियों के दाम। जी हाँ, देश में वाहनों की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। पिछले महीने जनवरी की शुरुआत में ही ऑटो कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत बढ़ाई थी, लेकिन फिर से एक आध महीने के बाद गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए जो भी लोग कार या बाइक लेना चाहते हैं तो उन लोगों को अपना फैसला जल्द करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में दाम बढ़ गए तो फिर आपको कार या बाइक अभी के मुकाबले में महंगी मिलेगी। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ऑटो कंपनियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जिन पार्ट से गाड़ियों को बनाया जाता है उनके दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ऑटो कंपनियों के मुताबिक, और इसी की वजह से दूसरी बार दाम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक दूसरी बार वाहनों की कीमत में 1 से 3% की बढ़ोतरी
संभव है। कौन सी कंपनियां किस गाड़ी पर कितने दाम बढ़ाएंगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से महज 13 पैसे दूर। देश में अब तक का पेट्रोल का यह है सबसे महंगा रेट। टूट चुके हैं इतिहास के सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लगी हुई है। लोगों की जेब पर इसका सीधा असर हो रहा है, क्योंकि लगातार 7-8 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को छूने के करीब है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते रोज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 87 पैसे हो गई है। यानी कि राजस्थान में अब लोगों को 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए लगभग 100 रुपए देने होंगे, और ऐसा ही हाल आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीते रोज मंगलवार को लगातार 8वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बीते रोज जो 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो उसके बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 29 पैसे हो गई है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी एक बार फिर से बीते रोज मंगलवार को 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 70 पैसे हो गई है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। मुंबई में भी जल्दी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को छू सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो द कपिल शर्मा शो में कमबैक कर सकते हैं सुनील ग्रोवर, यानी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी। इस बार कोशिशों में जुटे हैं खुद सलमान खान। जी हाँ, कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। पहले शो में मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी नजर आते थे। उनका गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन कपिल शर्मा से कुछ विवाद को लेकर उन्होंने शो को छोड़ दिया, और इसके बाद सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो से दूरी रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों की जोड़ी एक बार फिर से आपको द कपिल शर्मा शो में देखने को मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान दोनों के बीच की लड़ाई को सुलझाने में लगे हैं। जहां एक तरफ सलमान की सुनील से अच्छी बॉन्डिंग है, सुनील उनकी फिल्मों में भी नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ सलमान खान द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर होने के नाते वो चाहते हैं कि सुनील फिर से शो में कमबैक करें। यही नहीं, जो मेकर्स हैं, यानी कि जो शो बनाने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि सुनील की वापसी द कपिल शर्मा शो में हो जाए। तो आने वाले दिनों में जो द कपिल शर्मा शो का नया सीजन शुरू होगा, तो उसमें आपको सुनील ग्रोवर यानी कि मशहूर गुलाटी भी देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाई कोर्ट ने कहा इंटरनेट नहीं है मौलिक अधिकार, निराधार बताकर याचिका कर दी है खारिज। जी हां, जनहित याचिका के माध्यम से इंटरनेट को मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में रखने की मांग वाली जनहित याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिसार निवासी लाल बहादुर खोवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए इंटरनेट को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने की मांग की थी। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि मौलिक अधिकार देश के हर व्यक्ति को मिलता है। आप देश में रह सकते हैं, आजादी से काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। इस तरह की जो भी चीजें हैं, ये मौलिक अधिकार में आती हैं। यानी कि भारत का जो एक नागरिक है, ये उसका अधिकार है, और ये अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको बता दें, इन्हीं अधिकारों की कैटेगरी में इंटरनेट को भी लाने की मांग की गई थी। इसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, और इसके लिए कोर्ट को कुछ हवाले भी दिए गए थे। कहा गया था कि आज के युग में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई की बात हो या सरकारी सेवाएं हो, हर चीज में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अब कोर्ट की जो सुनवाई है, वो भी कई बार ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट के जरिए होती है। इसी की वजह से जो इंटरनेट को चलाना है, जो इंटरनेट की सेवा है, तो इसे भी मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। लेकिन आपको बता दें, हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों से असहमति जताते हुए इस याचिका को निराधार बताया और इसे खारिज कर दिया है। मीन्स इससे ये जानकारी निकलती है कि हाईकोर्ट ने माना है कि इंटरनेट चलाना मौलिक अधिकार नहीं है। और देश के कई जगहों पर अक्सर ये देखा जाता है कि इंटरनेट की सेवाएं सरकार की तरफ से कभी भी बंद कर दी जाती है, जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए जो एक बड़ा सवाल है, आज का जो बड़ा सर्वे है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो इंटरनेट की सेवा है, जो इंटरनेट चलाना है, क्या ये मौलिक अधिकार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, आप वीडियो देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन इससे पहले देख लीजिए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, जो कि डाल सकती हैं असर सीधे आपकी जिंदगी पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर ये गलत हरकत की तो अब लगेगा भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जी हाँ, भारतीय रेल से सफर में अब आपको अपनी लापरवाही और साथ ही में गलत एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। अब अगर आप गलतियां करेंगे या कोई गलत हरकत करते हुए पकड़े जाएंगे, तो इसके लिए आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, कई चीजों में 14 साल तक की जेल हो सकती है। रेलवे के एक्ट में, यानी कि रेलवे के कानून में, रेलवे से जुड़े कई ऐसे कानून हैं जिसका पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने का फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति मौके पर पकड़ा जाएगा गंदगी फैलाते हुए स्टेशन में या ट्रेन के अंदर, तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप भूल से भी रेलवे लाइन पार करेंगे या रेलवे कैंपस में गंदगी फैलाते हैं या चैन खींचते हैं बिना किसी जरूरत के, या रेल कैंपस में झगड़ा करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या प्लेटफॉर्म पर अपनी तय जगह से आगे जाकर ट्रेन आ रही है या नहीं झांक कर देखते हैं, आपको बता दें ये सभी चीजें अपराध की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप जबरदस्ती ट्रेन को कभी रोक देते हैं तो ये एक बड़ा अपराध है और इसके लिए 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े हैं और तय सीमा रेखा से आगे बढ़कर आती हुई ट्रेन को झांकते हैं और ये आदत बहुत सारे लोगों की होती है। तो इस आदत को लोगों को सुधारना होगा। इस एक्टिविटी को अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है। बता दें कि प्लेटफॉर्म के किनारे 1.5 फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं। ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है और जो भी कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उस पर भी 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। वैसे देखा जाए तो ये लोगों की भलाई के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन जब स्टेशन पर पहुंचती है तो उस वक्त भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लोग बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म के किनारे में चले जाएंगे तो इससे चोट लगने का भी खतरा हो सकता है या जान तक का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिलाओं के कोच में बैठेगा तब भी उस पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई बिना किसी जरूरत के चलती हुई ट्रेन का चैन खींच देता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई रेलवे की संपत्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। तो दोस्तों ट्रेन से सफर करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें और बाकी टेंशन फ्री रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के नियमों का सख्ती से पालन करें वरना एक और लॉकडाउन के लिए रहें तैयार, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, चीनी बीमारी के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बात से चिंतित सरकार ने बीते मंगलवार को नागरिकों को आगाह करते हुए कहा है कि मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करें वरना एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को आगाह किया है और कहा है कि आप सभी लोग चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं तो उसका पालन करें वरना एक और लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चीनी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे चीनी बीमारी के और पिछले 7 दिनों से रोजाना 3000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इसी की वजह से लोगों को चेतावनी दी गई है। वैसे ये चेतावनी तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए है लेकिन देश में जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। भारत सरकार ने चीनी बीमारी से बचने के लिए जो भी नियम बनाए हैं तो उसका पालन करें, यानी कि मास्क लगाएं, जब भी घर से बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और सरकार की बताई गई बातों का पालन करें। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में देश के किसी भी राज्य में चीनी बीमारी के मामले बढ़ेंगे तो वहां पर सख्ती जैसे हालात या लॉकडाउन जैसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा दर्दनाक हादसा। 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, 20 महिलाओं और एक बच्चे समेत 47 लोगों की मौत। जी हां, मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीधी के रामपुर नैकिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। जानकारी के मुताबिक 47 शव निकाले जा चुके हैं नहर से। इस दर्दनाक हादसे के बाद 7 लोगों को बचाया गया लेकिन 54 लोगों में से 47 लोगों की जान चली गई। वहीं अगर बात करेंगे ड्राइवर की, तो ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचा ली लेकिन उसे अब हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी से ये पता चला है कि चालक की जल्दबाजी की वजह से यह हादसा हुआ है। जिस रूट से उसे जाना था वहाँ पर जाम लगा था। उसने रूट बदलकर एक ऐसा रूट चुना जो कि बहुत पतले रास्ते वाला था और वहीं पर नहर भी थी। रास्ता काफी ज्यादा संकरा था और इसी दौरान ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सीधे खाई यानी कि नहर में जा गिरी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मरने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर अपना दुख जताया और राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बिटकॉइन की कीमत पहली बार $50,000 के पार। जी हाँ, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की वृद्धि बीते रोज मंगलवार को भी जारी रही और पहली बार इसकी इकाई की कीमत $50,000 के पार चली गई। करीब साल भर पहले ही बिटकॉइन की कीमत लगभग $10,000 पे थी लेकिन मात्र 3 महीनों में ही बिटकॉइन में 200% का उछाल आया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसे क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वे में सर्वर पर मौजूद होती है। लेकिन ये जरूर है कि आप अपने बिटकॉइन को इंडियन रुपीज में, डॉलर में या किसी देश के दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन ऐसी करेंसी है जो कि पूरी दुनिया भर में चलती है और भारत में अभी एक बिटकॉइन की कीमत, यानी कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो इसके लिए आपको लगभग 35 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हराया, 34 साल पुराने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में मिली हार का बदला लेते हुए इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में करारी शिकस्त दी है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम ने जबरदस्त वापसी की और इंग्लैंड को 4 दिन के अंदर ही 317 रनों के विशाल अंतर से पटकनी दी है, यानी कि हरा दिया है। आपको बता दें इसी के साथ 34 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड को लीड्स के मैदान में जून 1986 में 279 रनों के अंतर से हराया था। अब जो टेस्ट मैच की सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर है। क्रिकेट जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि विराट कोहली पर लग सकता है 1 मैच का बैन।
आइए बताएं ऐसा क्यों होगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इंग्लैंड को भारत ने अभी हाल ही में हरा दिया और जो टेस्ट मैच की सीरीज है वो 1-1 से बराबर कर ली है, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल विराट कोहली पर एक मैच का बैन लग सकता है और इसकी वजह है उनका अंपायर से बहस करना। चेन्नई में जो ये अभी तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें भारत ने अभी इंग्लैंड को हराया है, तो इसी मैच के दौरान किसी बात पर कोहली ने अंपायर नितिन मेनन से बहस की थी और इसी की वजह से विराट कोहली पर एक मैच का बैन लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 200 मेगापिक्सल के रियर कैमरे और 100 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आ सकता है लाजवाब स्मार्टफोन। जी हां, अब तक मार्केट में 44 मेगापिक्सल तक के फ्रंट कैमरे वाले स्मार्टफोन मौजूद हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जल्दी मार्केट में यूजर को 100 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे वाले स्मार्टफोन भी मिल सकते हैं, यानी कि आपको सेल्फी कैमरा 100 मेगापिक्सल वाला मिल सकता है। वैसे फिलहाल इस बात की जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि 100 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे वाला स्मार्टफोन कौन सी कंपनी बना रही है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि ये फोन कोई चाइनीज कंपनी ही बना सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि जल्दी स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी आ सकता है, यानी कि जो बैक पैनल पर जो फोन के पीछे कैमरा होता है वो 200 मेगापिक्सल का आ सकता है। बताया गया है कि ZTE Accent 30 Pro में 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार में कुंभ मेला। जी हां, हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2021 में अब सिर्फ 1 महीने के लिए चलेगा और ये 1 महीना होगा अप्रैल का महीना और इसी महीने में ये मेला संपन्न हो जाएगा। आमतौर पर जनवरी से ही कुंभ की शुरुआत हो जाती है, लेकिन फिलहाल चीनी बीमारी को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेला केवल अप्रैल माह में होगा और ये 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। कुंभ मेले से जुड़े कुछ नियम भी सरकार ने जारी किए हैं। जो भी लोग कुंभ मेला में जाएंगे तो उन लोगों को उसका पालन करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट। लोगो डिजाइन करके सरकारी डिपार्टमेंट से पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में 30,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक बार फिर से एक और नया लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट आया है। जो भी लोग इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके लोगो डिजाइनिंग करेंगे और जिसका भी लोगो सरकारी डिपार्टमेंट को पसंद आया तो उन्हें प्राइज मनी के रूप में 30,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें ये कॉन्टेस्ट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से आया है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस कॉन्टेस्ट की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि आपको सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी के लिए करे आवेदन। आई है कई पदों पर ट्रांसलेटर की भर्ती। जी हाँ, बहुत से लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, लेकिन इस चाहत को पूरा करने के लिए आपकी योग्यता भी होना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसलेटर के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 13 मार्च 2021 तक आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और सरकारी नौकरी सुप्रीम कोर्ट में पा सकते हैं, यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में। इसके अलावा आपको बता दें कि गेल में केवल एक इंटरव्यू देकर भी अभी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रासायनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। अगर आप इन भर्तियों की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 16 मार्च 2021 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नौकरी की खबर है, वो है इंडियन आर्मी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेना में नौकरी का शानदार मौका। अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास शानदार मौका है। आर्मी भर्ती रैली 2021 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है और कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो अलग अलग है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको कुछ लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। इस तरह की टोटल जानकारी आपको उस लिंक द्वारा मिल जाएगी जो कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में आई मामूली गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में मात्र 9 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,900 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 95 रुपए की बढ़त देखी गई है। 95 रुपए की बढ़त के साथ अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 69,530 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली मेट्रो जल्द हो जाएगी कैशलेस और टचलेस, ऐसे देना होगा किराया। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पैसेंजर के लिए कैशलेस और टचलेस ट्रांजैक्शन शुरू करने का फैसला लिया है। इस फैसले से पैसेंजर का समय और पैसे दोनों की ही बचत हो सकेगी। DMRC QR कोड बेस्ड टिकटिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में आपको एक ऐप के जरिए QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर आपके जो टिकट के पैसे हैं वो पे हो जाएंगे आसानी से। ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, जब कोई जाकर खुद करेगा तो उसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लगभग 204 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किस जगह से आपको भेजा गया है जीमेल, यानी कि ईमेल, IP एड्रेस से लेकर लोकेशन तक आप पता कर सकते हैं। जी हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि ईमेल क्या होता है या जीमेल क्या होता है, और आपने जीमेल पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी ईमेल ID बना रखी होगी और आपके पास कई तरह के मेल भी आते होंगे। और शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि जो मेल हमारे पास आया है तो वो कहां से आया है, किस कंट्री से आया है या किस कंपनी से आया है। तो आपको बता दें, मेल की जानकारी निकालने के 3 तरीके
तरीके हैं। पहला तरीका है कि जिस ईमेल की लोकेशन आपको पता करनी है तो उस ईमेल को ओपन करें। राइट साइड में टाइम के बगल में दिख रहा एक बटन आपको मिलेगा जिसपे रिप्लाई लिखा होगा, उसी के बगल में एक एरो होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक शो ओरिजिनल का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आपको ईमेल आईडी भेजने वाले का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। उस आईपी एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप वोल्फ्रेम अल्फा वेबसाइट पर जाकर इस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दें और आपको फिर ईमेल भेजने वाले की लोकेशन पता चलेगी। इसके अलावा वो ईमेल अगर कोई कंपनी की तरफ से होगी तो आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक वेबसाइट है पिपल करके और स्पोकियो करके, आप इन वेबसाइट के माध्यम से बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं ईमेल की जानकारी। आपको बस यहाँ पर ईमेल एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना है, फिर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 17 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।